440 वोल्ट टाइप अब ये स्टेज है, क्योंकि ऐसे कल्ट एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए हर कैरेक्टर में नए तरीके से जान फूकी है। और मुझे इस बात का एहसास है कि हमने ये गाना बजाया है, और भीकू मात्रे की मैं बात करूंगी तो मनोज जी फिर कहेंगे कि मैं तो उससे आगे हर साल ऐसी ऐसी फिल्में दे रहा हूँ, 3-3 नेशनल अवार्ड ले चुका हूँ, हर काम में मैं इतनी जान फूकता हूँ। किलर सूप को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें आप तीनों एक साथ आए हैं। बट कोंकणा, पहली बार आप दोनों एक साथ पर्दे पर दिखेंगे और इस सीरीज में दिखेंगे, और अभिषेक उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मनोज जी के साथ शुरुआत करते हैं, और मनोज जी से पहला सवाल यही है कि फिर एक पावरफुल परफॉर्मेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपके इस सीरीज का इंतजार रहेगा, लेकिन आपके लिए ये साल एक बंदा ही काफी है, जोरम जिसको इतना क्रिटिकल अक्लेम मिल रहा है, आप गुलमोहर कैसे कैसे कर लेते हैं आप हर कैरेक्टर पे, जैसे आपको कैरेक्टर मिल गया, आपने ये तय कर लिया कि मुझे ये फिल्म करनी है, फिर आप उस कैरेक्टर के साथ क्या करते हैं अकेले में? मैं उस कैरेक्टर को कहता हूँ, प्लीज यार, मतलब मेरी इज्जत रख लेना तू। हमेशा यही होता है, क्योंकि हर कैरेक्टर की अपनी एक डिमांड होती है, एक अलग तरीके की फिल्म होती है, अलग जॉनर होता है। चाहे वो गुलमोहर और जोरम अगर आप देखें तो दोनों एकदम अलग अलग क्लास के। एक जोरम में पूरा ट्राइबल आदमी है, एंड गुलमोहर इज टॉकिंग अबाउट द प्रिविलेज पीपल्स फैमिली, जो कि दिल्ली के वसंत विहार जैसे इलाके में रहते हैं। उनकी ज़िंदगी, और बीच में कहीं ना कहीं बंदा है वो मिडिल क्लास वाला। एकदम पूरा जिसको कहते हैं 180, यहाँ से एक झारखंड का मजदूर, एक हाई सोसाइटी का आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, और आपने ये हमेशा अपने करियर में किया। जी नहीं, कोशिश ये रहती है कि उस जिस तरीके की फिल्म है और जो भी विजन है डायरेक्टर का और स्क्रिप्ट जो डिमांड कर रही है, उस पर पूरे फोकस करके उसके साथ रहा जाए, उस कैरेक्टर के साथ रहा जाए, उसको तैयार किया जाए, डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर। और फिर उसको जब तक की शूटिंग ना ख़त्म हो तब तक उसको एक्सप्लोर किया जाए। नो, दैट्स द होल थिंग, क्योंकि ये नेवर एंडिंग होता है। ये कभी हो ही नहीं पाता है कि मैंने तैयार किया या मैं डायरेक्टर के साथ मिल करके रीडिंग किया, सारे एक्टर्स ने मिल के रीडिंग किया और कैरेक्टर तैयार हो गया। एक्चुअली होता नहीं है, बिकॉज वहाँ शूटिंग जब शुरू होती है तो एक अलग ही प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसको खोजने का, उसको एक्सप्लोर करने का। तो वो लगातार हर मोमेंट पे आप यू फील चैलेंज्ड, यू फील कि आपसे हो नहीं पा रहा है, यू फील कि देयर इज समथिंग एल्स टू इट, बिकॉज आदमी अपने आप में इतना गहरा होता है, उसके उस सारे पहलू को फिल्म और स्टोरी के हिसाब से लेके आ पाना, और उतनी ही देर का समय है आपके पास में। सो ये एक अलग तरीके की चुनौती होती है। आज यहाँ पर नेशनल अवार्ड्स की गिनती करना मुश्किल है कि कितनी किसको मिली है, तो कोंकणा, आपके पास आते हुए क्या आपको भी स्लीपलेस नाइट्स देते हैं कुछ कैरेक्टर्स? क्या आपको भी आपकी नींद उड़ती है कि उसका कुछ न्यूआंसेस ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए? मिस्टर मिसेस आईआर से लेकर ओमकारा, आप भी जो न्यूआंसेस अपने हर कैरेक्टर को देती हैं, दैट मेक्स यू अ ग्रेट एक्टर। Thank you so much. But you know, largely I think a lot of the credit goes to the writer and the director, because you know, sometimes when characters are really well fleshed out and they have found the right place in the story, the work of the actor becomes so much easier. You know, it's so much more believable. So, and you know, earlier also we were talking, is many times in a performance what happens is there are so many other elements in a performance, you know, other than just the actor, what that lighting is, what music you introduce, where, what time, you know, those kind of things also become very important. I've been very lucky. In both Mr. and Mrs. Iyer and Omkara you mentioned, I've had to play characters who are very removed from me. So I have had to learn a Tamil accent or this Western UP accent, which as a Bengali, it's very daunting. But a lot of preparation, a lot of rehearsal, really good co-actors, really good writers, directors, you know, all of these things together, I think they make a performance. And otherwise you'll have sleepless nights for sure. है ना? अभिषेक, आपके लिए कितना मुश्किल होता है जब इस तरह के एक्टर्स के साथ आपको काम करना है, एंड योर बॉडी ऑफ वर्क इटसेल्फ इज सो ह्यूज? ओमकारा जैसी फिल्म, तो बतौर डायरेक्टर, और ये मैडम तो डायरेक्टर भी हैं, तो एक डायरेक्टर कम एक्टर को, एंड आपकी एक थिंकिंग समझना चाहते हैं जब आप ऐसे अलग तरह की फिल्में बनाते हैं, जब आप चाहते हैं कि वो भी बिग स्टार फिल्म हो लेकिन अलग हो, उसमें टिपिकल स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों पर बर्फ में शिफॉन में कोई नहीं डांस करेगा,
लेकिन उन फिल्म्स का इम्पैक्ट उनसे भी कहीं ज़्यादा होगा। जी, एक्चुअली डायरेक्टर का काम मुश्किल तब होता है जब उनके एक्टर्स ख़राब होते हैं। जब एक्टर्स अच्छे होते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है काम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन अब एज फार एज मनोज भाई एंड कोंकणा कंसर्न, मेरा रिश्ता इनसे काफ़ी पुराना भी है। ये तीसरी फिल्म मैं कर रहा हूँ मनोज भाई के साथ, और कोंकणा एंड वी आई गो बैक अ वेरी लॉन्ग वे। हमने ओमकारा में साथ काम किया, डेथ इन द गंज में भी मैं शामिल था, एंड देन सूप। तो एक पर्सनल कनेक्शन का जहाँ तक बात है वो तो ऑलरेडी हुआ था। वो तो ऐसा नहीं था कि हमें कोई आइस ब्रेक करनी थी, हमें सीधे मुद्दे पे आना था कि हम बना क्या रहे हैं। हालांकि ये शो थोड़ा पेचीदा ज़रूर है, क्योंकि एकदम कोई रियलिस्टिक स्टाइल नहीं है इस शो का। तो परफॉर्मेंस का भी जो पिच है वो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल था। तो आपने सूप से इसको किलर सूप कर किलर दिया। सूप कर दिया, हाँ, क्योंकि है ही ऐसी टेढ़ी कहानी, टेढ़ी खी रही है। तो एनीवे, तो जब मैं मनोज भाई की, जैसे मनोज भाई के साथ बड़ी परेशानी होती थी कि उनको थोड़ा ओवर एक्टिंग करनी है, लेकिन इतनी नहीं करनी है कि वो खराब लगे। तो वो बैलेंस बनाने में वो बड़े परेशान रहते थे। वो जो कह रहे हैं ना कि वो हमने करीब 100 दिन शूट किया, 100वें दिन भी परेशान थे कि यार ये हो नहीं पा रहा, मेरे ख्याल से मेरी बेइज्जती होने वाली है। तो वो अभी भी वो डर, अभी शो आने वाला है तो खैर तभी रिमूव होगा वो डर। बट एक्चुअली यू नो, हालांकि मुश्किल शो था, उसकी पिच पकड़ना, उसका सुर पकड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन परेशानियों के बावजूद शूटिंग करने में और उसको बनाने में बहुत मज़ा आया हमें। I'll be honest with you, yeah. एंड कंपैरेटिवली कोंकणा के साथ काम करना कैसा है? कोंकणा के साथ भी बड़ा आसान, बहुत आसान है काम करना। एंड वो दोनों ये एक्टर ऐसे हैं जो बताते नहीं कि हम तैयारी करके आए हैं, ऐसे आ गए हैं, लेकिन तैयारी बहुत तैयारी करके आते हैं, जो जताते नहीं है। केयरलेसली ब्रिलियंट दिखने के लिए, Exactly. है ना? हाँ। मनोज जी, अब बताएं आप, ये अब उन्होंने पोल खोल दी है कि आप परेशान होते हैं कि ये मैंने ठीक नहीं किया है। नहीं, बहुत ज़्यादा। सेल्फ क्रिटिक होना बहुत ज़्यादा। मैं कुछ ज़्यादा ही हूँ, पीड़ादायक। हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही हूँ। वो खुशी भगवान ने जो है वो वाला जो है ब्लेसिंग दिया नहीं है कि तू जो है सुख में भी दुखी रहेगा। कुछ भगवान ने दे दिया है मुझे। अब मेरे ख्याल से वो सारे आर्टिस्ट के साथ में शायद ये होता होगा, क्योंकि यू आर नेवर सेटिस्फाइड। वो जब आप अपने आप को मॉनिटर पे देखते हो या अपना काम देखते हो तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे कुछ ये कर सकता था, यहाँ पे ये कर सकता था, बट यू ऑल्सो रियलाइज कि यार टाइम जा चुका है, नाउ इट्स गोइंग टू रिलीज, और नाउ वी हैव टू प्रमोट द फिल्म। तो उसके बाद से आप हेल्पलेस होते हैं, बट it's never ending. As long as you know you are evolving, as long as you are thinking about your mistakes, as long as you want to do things more, you want to learn more, मुझे लगता है कि ठीक है, I'm ready to live with this course. Yeah. अब मैं आप तीनों के जर्नी के बारे में ज़रा बात करना चाहती हूँ बिफोर आई गो टू किलर सूप। मनोज जी नरकटियागंज से, आप कोलकाता से, आप रांची से। बहुत आसान तो सफ़र रहा नहीं होगा, फिल्म इंडस्ट्री में जाना, अपनी पहचान बनाना, अपना काम करना, और आप तो वहाँ से दिल्ली आए। और एनएसडी वाला पूरा आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एक वक्त पे ट्रॉमेटिक भी बना, और अब आप भयावह। और आज वो दिन भी है जब आप विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर पलकों पर बिछाकर रेड कार्पेट से वहाँ एंट्री करते हैं। शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एस्पायर करते हैं। Right. तो वो जर्नी जो उस वक्त था कि एनएसडी में किसी तरह से हो, पहला साल तो बहुत ही मुश्किल था। बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। जस्ट टू कम टू टर्म्स विद द रिजेक्शन, बिकॉज मेरे पास प्लान बी था ही नहीं। तो मैं अपने गांव में 14 साल की उम्र में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था नसीर भाई का, और फिर राज बब्बर साहब का, और सबके सब यही बोल रहे थे कि यार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके वहाँ डिप्लोमा मिलता है। तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि थिएटर में डिप्लोमा कैसे मिल सकता है। मेरे लिए थिएटर जो था वही था जो हम लोग स्कूल में करते थे, या फिर रामलीला हम जो देखते थे वही थिएटर होता था। तो जब मैंने मन बना लिया कि मैं अपने माँ बाप को अभी बताऊंगा नहीं, और ये बोलूँगा कि मैं जाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट्स करूँगा और यूपीएससी की तैयारी करूँगा, और मैं एसपी कलेक्टर बनने की कोशिश, बेसिकली उसके सपने, वो सपना मैंने उनको दिखा दिया। वो बेचारे भोले भाले लोग गाँव के मान गए, और मैंने उनको बेवकूफ़ बना दिया, और मैं दिल्ली आ गया। लेकिन दिल्ली में उतरा हूँ, उसके बाद अंजना मैं लगातार सेकेंड डे से ही मुझे स्ट्रीट थिएटर ग्रुप मिल गया। उसके बाद मैं लगातार थिएटर करता रहा, इसी होप के साथ कि मैं जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, बिकॉज वो एक रिक्वायरमेंट था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा मैं उनके एडमिशन टेस्ट दूंगा,
और मेरा हो जाएगा। मैं एकदम 3 साल मैंने बहुत मेहनत की थी। अराउंड 420 स्ट्रीट प्लेस के शोज़, अराउंड 3 to 4 प्रोसेडियम थिएटर, इतना सब करने के बाद मैं जा रहा था टेस्ट के लिए और उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया। नाउ अब मेरे पास में प्लान बी था ही नहीं, क्योंकि अब मुझे पता था कि मेरे बाप पूछेंगे कि व्हाट नाउ, मतलब कि अब तुम ग्रेजुएशन कर चुके हो, क्या करना चाहते हो। एंड जो भी मैं 200 रुपये भेजता हूँ तुमको, वो भी नहीं भेज पाऊँगा, बिकॉज डेफिनेटली ही वॉज हेल्पलेस। उनके पास 5 और बच्चे थे पालने के लिए। तो जो प्लान बी नहीं होने के कारण मैं थोड़ा सा मैं जैसे कहूँ कि मेरा ब्लैकआउट हो गया था कंप्लीटली। एंड उस ब्लैकआउट में 1 महीने तक मेरे दोस्तों ने मुझे, अभिषेक, उन्होंने जो है वो मेरे साथ रहते थे इस डर के साथ कि साला ये अपना कुछ कर न ले। तो दे वर सो टेरिफाइड ऑफ माई कंडीशन, मेंटल कंडीशन। देन समवन टोल्ड मी कि यार मंडी हाउस में एक बहुत ही फेमस थिएटर ग्रुप है जो जिसमें सारे एनएसडी के एलुमनाई हैं। वो लोग 365 डेज़ का पूरे क्लासेस का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। सो 2500 लगेंगे। उस समय 2500 बहुत बड़ी रकम होती थी। एंड कुडोज टू ऑल ऑफ दीज फ्रेंड्स। एंड वो सारे लोगों ने चिप इन किया, सबने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, जस्ट टू गेट मी आउट ऑफ दैट सिचुएशन। उन्होंने पैसा दिया, जा कर के एनरोल कराया मुझे। एंड पहले दिन से जब मैंने वर्कशॉप उनका जो क्लास अटेंड करना शुरू किया, मैं अच्छा होना शुरू हो गया। आई स्टार्टेड सीइंग सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो वो रिजेक्शन आसान नहीं होता है। ज़रूरी ये होता है कि आपके पास वो लोग हों जो आपको समझें और आपको उससे निकालने की कोशिश करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ के समय में कोई भी जो ट्रॉमा से जा रहा होता है, ही डजंट हैव, बिकॉज वो आदमी खुद ही अपनी नज़र में छोटा हो चुका होता है। सो ही डजंट हैव द स्ट्रेंथ टू कम टू गो टू यू एंड टेल यू कि आई एम फुली इन टू द डार्क, प्लीज़ हेल्प मी। वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि अपनी नज़र में गिर चुका है वो। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आसपास वाले लोग उसको समझें और उसको बिना बताए उसका हाथ पकड़ के चलें। What a journey. NSD's loss is this country's gain. नहीं, लेकिन कमाल ये हुआ कि जैसे जैसे अब एनएसडी को मैं हमेशा धन्यवाद इसलिए देता हूँ, मेरा कोई सॉफ्ट स्टोरी इसमें नहीं है, बट एनएसडी के कारण मैंने वो 365 डेज़ का जो क्लास था वो मैंने 364 डेज़ अटेंड किया। और क्योंकि 365 दिन नहीं हो पाया क्योंकि एक दिन बारिश बहुत हो गई थी और मैं लक्ष्मी नगर से पैदल आता था, तो रास्ता पानी से भरा हुआ था। सो आई कुड कम हाफ वे। उसके बाद मुझे रास्ता नहीं दिखा, तो फिर मैं वापस चला गया। फिर से वापस दिया मैंने सेकेंड ईयर, फिर नहीं हुआ। तब तक जो है मैं थोड़ा सा इत्मीनान में आ रहा था, कॉन्फिडेंस आ रहा था। फिर बैरी जॉन ने मुझे बुला लिया अपने पास, और बैरी ने मुझे कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम बिना मतलब अंदर जा रहे हो, बाहर सीखो। लेकिन मेरे लिए 2 चीज़ें थी। एक तो माँ बाप को ये बोल सकूँगा कि मैंने थिएटर में डिप्लोमा किया है। दूसरा ये कि मैं उनको बोलूँगा, देखो ग्रेजुएशन के बाद मैंने डिप्लोमा लिया है थिएटर में। डिग्री और डिप्लोमा के बिहारियों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बिल्कुल सही बात।